टाइम्स 2 इंटू 2 और रिजल्ट कितना आ गया 4। समझने की कोशिश करें कि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। इन्हीं नंबर्स की जगह पे अगर आपका क्या हो, वेरिएबल हो कोई, मीन्स x प्लस एक्स लिखा हो, हमने ये कहा कि 2 प्लस 2 है, वो एक्चुअल में 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। लेकिन एक इस तरह से भी होता है कि ये नंबर को हमने यहाँ पे 2 लिखा और ये कितनी बार था, 1 2 2 बार था, आपने 2 कर लिया। वैसे ही इनकी जगह पे कोई वेरिएबल हो, x हो, तो आप बोलेंगे ये जो वेरिएबल है ये ऐसे लिख लें, कितनी बार आया, 1 और 2 2 बार, तो इसको आप 2x लिख सकते हैं। तो x प्लस एक्स कितना होता है, 2x। देखिए बहुत छोटी छोटी हम बात कर रहे हैं ना, इवन हम बहुत छोटी बात कर रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश करेंगे 2 प्लस 2, या ये कहें जब सेम टाइप के नंबर आपस में ऐड होते हैं, मीन्स 2 नंबर थे तो आपका 2x आया, यहीं पे अगर आपका x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, अगर ये 4 टाइम्स होता, 1 2 3 4, तो आप बोलते हैं ये 4x हो जाएगा। ऐसी चीज़ें हमारे यूज़ में आएंगी, तो आप देखते रहें, समझते रहें चीज़ों को। अगली बात अगर हम यहाँ पे करें, यहीं पे अगर आपका 2x लिखा हो और 5x लिखा हो, तो आप बोलेंगे कि यार ये नंबर जो है 2x और ये 5x है ना, ये आप इसका जो, अच्छा एक चीज़ और बात करें, x है और उसके सामने कुछ लिख रखा है 2x है ना, ये जैसे यहाँ पे लिखा, तो उसमें इस वाले 2 को बोलते हैं x का गुणांक। x का गुणांक हिंदी में अगर बात करेंगे तो आप बोलेंगे x का गुणांक कितना है, 2 है, सामने कौन लिखा है 2, तो 2। इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और वो कितना हो जाएगा 2। यहां पे आपका 2x और 5x है, x और x एक जैसे हैं, जिनको इंग्लिश में लाइक टर्म्स बोलते हैं। आपने क्या किया, उस x को एज इट इज लिख लिया। 2 और 5 आपस में यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन, ये भी प्लस का 5 है, ये भी, इसके पास कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, ना ही प्लस का ना माइनस का, तो आप ये बोलेंगे कि 2, अच्छा तो इसमें अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे प्लस ही साइन है। 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों में प्लस है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो 2 प्लस 2 5 मिलकर के कितने होंगे, 7, तो ये 7x बन जाएगा। 2x और 5x मिल करके 7x हो गए, प्लस हुए तो मिल करके 7x हो गए। यहाँ पे 7 कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है, 7 है। बात समझ में आ रही, आई थिंक। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे जाकर के हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सब ऐसी चीज़ें आएंगी हमारे, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम 2x प्लस 5x को 7x लिख जाएंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि 2x 5x 7x कैसे हो गया। पहला एक केस लिया। अगला अगर हम लोग पॉइंट्स की बात करें, ये तो एडिशन का काम हो गया। आपको जब भी लाइक टर्म्स दिखेंगे तो आप इस तरह से ऐड कर लेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए 5y प्लस 3y प्लस 2x प्लस y प्लस 3x, आपसे कहा जाए इसको सिंप्लीफाई करें, है ना, इसको सिंप्लीफाई करें या इनको छोटा करें, इनका सरलीकरण करें, है ना, जो भी आप समझना चाहें लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में से। तो आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स देखेंगे। लाइक टर्म्स देखने का ये मतलब है यार कि जहां पे आपको, जैसे y यहाँ पे दिखा, y यहाँ पे दिखा, y यहाँ पे दिखा, सारे कैसे हैं, प्लस के हैं। यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे कोई नहीं है, दैट मीन्स 1 है। y के फ्रंट में कोफिशिएंट कितना होता है, 1, y का पावर में कितना होता है, 1। अगर पूछा जाए y के हर में क्या होता है, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की अंश और हर की, तो ये भी 1, मीन्स 1 हर जगह होता है, ठीक है। तो वैसे 1 यहाँ पे है, तो 5y 3y और y सब मिल करके कितने होंगे, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 कितना हुआ, 9, तो ये तो 9y हो गया।
एक्स 2x प्लस 3x, 2x और 3x दोनों प्लस प्लस के हैं, एक जैसे हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, 2x और 3x, ये आपका 5x बन जाएगा। तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो था, व्यंजक जो था, वो सिंप्लीफाई हो करके ये बन गया। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, एक बार कमेंट करके बोले जिससे हमें आइडिया हो। देखिए एक बार हाँ कमेंट करते रहे और थोड़ा सा ये बताते रहे कि हाँ चीज़ें क्लियर चल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है। रीज़न ये है यार, हम बहुत ही नीचे जा कर के बात कर रहे हैं और हो सकता है जिसको आइडिया होगा तो उनको लगेगा कि अब क्लास में बोरिंग चल रही है। हाँ, तो इस बार हम आपसे आइडिया लेना चाह रहे हैं कि आपको अगर इस लेवल तक की भी ज़रूरत है तो इस लेवल तक की भी ज़रूरत है तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको आइडिया है तो फिर स्किप कर दें ये पार्ट को, क्योंकि ये सब ज़रूरत में आएंगी हमारी। अब देखिए लाइक टर्म्स को है ना, लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म थे जिनको हम लोग जोड़ रहे थे। यहाँ पे किसी ने मैसेज किया, इनको बोलते क्या हैं, ये वैसे एक तरह से एक्सप्रेशन कहलाते हैं ना, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस, हिंदी में व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक को हमने जोड़ना घटाना थोड़ा सा सीख रखा था, सीख रहे थे हम लोग। अभी हम लोग पावर नहीं ले रहे हैं, बस लाइक टर्म्स देख रहे हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा ना कि ऐसा अगर हम लोग घटाएं, सब्ट्रैक्शन करना शुरू करें, सब्ट्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे घटाना। देखिए कैसे, बिल्कुल शुरुआत से, नंबर फर्स्ट पॉइंट, आपके पास 7 था, बीच में -2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 में से 2 गए कितना, 5, ठीक है। आपने सब्ट्रैक्शन ले लिया। ये देखिए सब्ट्रैक्शन होता कब है, आप ये देखिए, ये नंबर मेरा क्या ऐसा है, प्लस का, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के सामने, किसी भी नंबर का अगर आपसे चिन्ह पूछा जाए, साइन पूछा जाए, जैसे ये 7 है, आपसे ये पूछा जाए कि 7 का साइन क्या है, इसका चिन्ह क्या है, तो आप बोलेंगे इसके फ्रंट में कौन सा साइन लगा है। तो आप देख रहे हैं कोई भी साइन नहीं है, जब कोई भी साइन नहीं होता तो अंडरस्टूड होता है कि प्लस का साइन है, क्लियर। और अगर 7 ऐसे लिख रखा है तो इसका मतलब इसका 7 का साइन क्या है, माइनस का। तो वैसे ही 7 का साइन कितना है, 7 आपका प्लस है, ये नंबर प्लस का है, और 2 का साइन अगर आपसे पूछा जाए तो वो माइनस का है। आप देखिए, देख रहे हैं कि एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है। जब भी दो अपोजिट चिन्ह के नंबर होते हैं तो इन दोनों का आपस में क्या होता है, घटाना, सब्ट्रैक्शंस होते हैं, दोनों का घटाना होता है। कैसे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घट जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटता है, 7 में से 2 घटेगा, कितना आएगा, 5। यहाँ पे एक चिन्ह भी लगाना होता है आपको, जो नंबर मेरा क्या होगा, बड़ा होगा, उसका चिन्ह लगेगा। बड़ा क्या है, 7, तो 7 का चिन्ह लग गया, 7 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ वो बात एक ही होती है, आपने 5 ऐसे लिख दिया। दूसरा एक केस ले रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग वेरिएबल्स में आ जाएंगे, अभी हम नंबर पे बात कर रहे हैं। आपने ले लिया 3 और -8 ऐसे कर लिया। अभी भी देखा जाए तो 3 का सिंबल क्या है, साइन क्या है, प्लस, 8 का साइन क्या है, माइनस, दोनों क्या है, अपोजिट साइन के, और जैसे ही अगर अपोजिट साइन के, दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन होने पे यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 8 का सब्ट्रैक्शन 5 आएगा। चिन्ह क्या लगेगा, जो नंबर बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। 8 आपका बड़ा है, 8 का चिन्ह कैसा है, माइनस में, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, तो माइनस का 5 आ गया। मीन्स जब भी अपोजिट साइंस के नंबर होंगे तो वो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। जब भी सेम साइन के नंबर होंगे वो आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे
हमने यहाँ पे देख लिया यार, एडिशन का अगर केस देखें, आपका 3 था +2, ये भी पॉजिटिव साइन का नंबर है, ये भी पॉजिटिव साइन का नंबर है, आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद 5 आ जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस का 5 आएगा। लेकिन यहीं पे आपका -3 -2 लिख रखा है, दैट मीन्स ये नंबर और ये नंबर दोनों कैसे, माइनस माइनस के, सेम साइन है, सेम साइन, साइन जो है वो सेम है, इसलिए ये भी जुड़ जाएंगे और 3 और 2 मिल करके क्या बनेंगे, 5। और अगर दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे -5 बन जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। देखिए बहुत से लोगों को आइडिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को आपने क्या ले लिया, वेरिएबल में, वेरिएबल में जब आपने लिया कि 3x + 2x, तो आपका ये बन जाएगा 3x + 2x, दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये 5x आ गया। वैसे आपका -3x - 2x, ये भी कितना हो गया, -5x हो जाएगा। आपके लाइक टर्म्स जो होंगे एक जैसे है ना, और यहाँ पे दोनों के चिन्ह क्या हैं, एक जैसे, सेम साइन, सेम साइन होते ही आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का आएगा। तो आप याद रखें, जब भी सेम साइन के नंबर दोनों ऐसे लिखे होंगे तो वो सब जुड़ेंगे, और अपोजिट साइन के नंबर जब होंगे तो वो घटेंगे। चिन्ह किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, चिन्ह किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। हाँ, मल्टीपल में आपका वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, अभी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। तीसरा केस ऐसा हो सकता है, देखिए बहुत ही जीरो से इसलिए कर रहा है कि बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है, मैसेज आया था कि हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये 3 क्लासेस में जितना हो सकेगा चीज़ें सीखेंगे, और जैसे ही ये 3 क्लासेस के बाद हम लोग अपने सिलेबस में आ जाएंगे। फिर भी रिक्वायरमेंट्स आपकी रहेगी तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, और जैसे आप मैसेज करेंगे तो उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे और क्लास एक अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 जितने भी क्लासेस लगनी होंगी एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करेंगे, और वहाँ पे हम और भी नीचे, मतलब बिल्कुल और भी जीरो से ले लेंगे ना। लेकिन हमारी कोशिश है कि यहाँ से कम आइडिया होना चाहिए। अब देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ पे नंबर का तो छोटे छोटे को सबका आइडिया होता ही, डेली लाइफ में हम लोग करते रहते हैं। लेकिन यहीं पे वेरिएबल्स आ जाएं तो क्या होगा, जैसे अगर आप बाय द वे लिख रखा हो 8x और -5x, तब आपका आंसर क्या आएगा, है ना। तो हमने कहा कि अगर हम इसका साइन देखेंगे, पहली बात तो ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म कहने का मेरा मतलब है जो वेरिएबल, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल हिंदी में बोलते हैं चर राशि। तो ये जो भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी पावर उसकी 1 है, यहाँ पे भी पावर उसकी 1 है ना। अगर कोई नंबर ऐसे लिख रखा है ये, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं घात या पावर, पावर या घात, और इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में आधार, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा, हमने अभी कहा था कि जब भी आपको ना दिखे तो 1 हर जगह पे होता है, 1 गुणे में होता है, 1 मल्टीप्लाई में होता है, 1 पावर में होता है, 1 डिवाइड में होता है, 1 अंडरस्टूड है। कोई साइन, किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वहाँ पे हमेशा कैसा है, पॉजिटिव ही साइन है ना। ये चीज़ मतलब अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है कि हाँ ये चीज़ें मान के चलेंगे आप। 8x और -5x मीन्स दोनों लाइक टर्म्स होगा। लाइक का मतलब एक जैसे हैं, x और ये x एक जैसा है, एक में पॉजिटिव साइन है, एक में निगेटिव साइन है, दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे हमने कहा कि जब भी सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, सेम साइन होते हैं ऐड हो जाते हैं, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा, 3, और जो x यहाँ पे लगा है वही x ये भी यूज कर लेंगे। बात आती है कि यहाँ पे साइन कौन सा लगाए, तो हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा था, किस साइन का नंबर बड़ा था। तो आपने देखा 8 का साइन कितना है, प्लस, और 5 का साइन क्या है, माइनस। ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए इसका साइन आएगा। 8 का साइन कितना है, प्लस,
तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब प्लस या तो लगाया जाए या ना लगाया जाए, ठीक है, प्लस यूज किया जाए या ना यूज किया जाए इक्वल बात होती है, क्योंकि प्लस को दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। अगली बात अगर क्या रही, इसी नंबर को हमने ऐसे लिख लिया -8x + 5x, ठीक है, हमने चिन्ह बदल दिए। अभी भी देखिए एक नंबर का साइन क्या है, प्लस का, दूसरे नंबर का साइन क्या है, माइनस का, मीन्स अपोजिट साइन है। और अगर अपोजिट साइन है तो आप ये कहोगे कि दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब वो लाइक हों, एक जैसे हों। एक जैसे होने का मतलब है x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, इसलिए ये दोनों कैसे होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होने के बाद 8 और 5 का सब्ट्रैक्शन 3 आएगा और x की जगह पे x ऐसे लग जाएगा। अब देखिए कौन सा नंबर किस साइन का नंबर बड़ा है, तो निगेटिव साइन का नंबर बड़ा है, इसलिए निगेटिव चिन्ह यहाँ पे आएगा। -8x + 5x कितना हो जाएगा, -3x। -3x, ये आपको इतना आइडिया लग रहा। और देखिए यार, है ना, चीजें देखते रहे। अब बाय द वे कभी ऐसा लिख जाए नजर कि 8x² -5x, अब आप सब्ट्रैक्ट मत करने लगना कि ये नंबर सब्ट्रैक्ट होकर के 3 आ जाएगा। और ये देखिए क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म होने का मतलब है एक जैसे। देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे ओनली x है, मीन्स x की पावर 1 है, तो ये लोग नॉट अलाइक नंबर, अलाइक नंबर हैं। अलाइक मतलब होते एक समान नहीं, असमान, असमान नंबर है ना, एक जैसे नहीं है। अगर एक जैसे होते तभी जाके सब्ट्रैक्शन होता, मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं आएगा, इसका सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन जो है इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है ना, लाइक टर्म होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ऐसे बोले कि यार 8y - 3x, अब गलती से ये ना लिख देना यहाँ पे कि आपका सब्ट्रैक्शन हुआ 5, कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे y लिखे कि यहाँ पे x लिखे, क्योंकि है नहीं, ये आपका कुछ और है, x कुछ और है ना, लाइक टर्म्स नहीं है। जब लाइक टर्म्स नहीं होते तो वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते। लाइक टर्म सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए लाइक टर्म्स का होना एक जैसे, लाइक का मतलब है एक जैसे, समान, हिंदी बोले तो समान, और ऐसे कॉमन लैंग्वेज बोले तो एक जैसे, और लाइक टर्म्स इंग्लिश में ना, तो लाइक टर्म्स होना चाहिए तभी वो जाकर के ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, इस टाइप के नंबर का। हाँ, लाइक टर्म्स का मतलब ही ऐसे हो सकता है। अब देखिए एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं हम और उसको दिखा रहे हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 7x + 3y + z -2x + 3x + 4y -5z, और हम चाह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें, इसको छोटा करें, इसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, एक बार सभी को, मीन्स जो भी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा उसी को ऐड एक बार करने जा रहे हैं, एक बार में करने जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनको एक पास रख लेंगे। लाइक टर्म्स का मतलब है एक जैसे, तो वेरिएबल पहले आप देखेंगे कि वेरिएबल है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी है ना, इनको वेरिएबल कहा जाता है इंग्लिश में। वेरिएबल मीन्स इनके मान बदलते रहते हैं, इसलिए इनको वेरी करते रहते हैं, दैट मीन्स ये आपके वेरिएबल कहलाते हैं। तो 3 तरह के वेरिएबल इसमें आए इस एक्सप्रेशन में। इस पूरे को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। तो इस एक्सप्रेशन में 3 तरह के आपके वेरिएबल आए, कौन कौन सा, x, y एंड z, 3 तरह के।
तो आप जो लाइक टर्म से फिर देखेंगे इनकी पावर्स, है ना, तो सभी की पावर 1, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, हर जगह पे वेरिएबल्स की पावर 1 1 1 1 है। आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक पास रखेंगे। लाइक टर्म्स मेरा ये हो गया, लाइक टर्म्स मेरा ये हो गया, लाइक टर्म्स मेरा ये हो गया, ये सारे नंबर एक पास जगह आ गए। तो ये 7x माइनस 2x प्लस 3x आपने ऐसे लिख लिया, एक पास कर लिया इनको, बीच में प्लस साइन बड़ा सा लगा लिया। दूसरे लाइक टर्म्स हमारे क्या है, 3y, 3y और 4y। 3y का साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का 3y हो गया और ये प्लस 4y। देन लाइक टर्म्स हमारे z हैं, z आपका यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, तो z माइनस 5z। अब देखो ये दोनों नंबर जो हैं 7x और 3x, इसका भी चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, इसका भी चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सेम साइन ऐड हो जाएंगे। तो आपने ऐड कर लिया यार, से 7x 3x मिलके 10x हो गया, है ना। अब आइडिया हो गया होगा क्योंकि एक बार हमने बहुत आराम से स्लोली इसको किया, और ये नंबर फिर मैंने ऐसे लिख लिया। प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें आप ये लाइन डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं ना, लिख लेंगे बाद में, अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो ये 10x माइनस 2x हो गया। इधर देखिए यार, ये दोनों नंबर लाइक टर्म्स हैं, ये और ये दोनों पॉजिटिव साइन के, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस, मीन्स सेम साइन, और अगर सेम साइन होते हैं तो दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। 3 + 4 7y। चिन्ह कौन सा लगेगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का चिन्ह। दोनों माइनस के होते तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को देखेंगे तो ये वाला नंबर प्लस का है, देखिए प्लस का साइन इसके सामने कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो z के सामने प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए ये प्लस का हो गया, और इस z के सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए ये निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब अपोजिट साइन हो गए। तो अपोजिट साइन क्या होते हैं, घटते ही, मीन्स 5 में से घटेगा, क्या घटेगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है 1 जो छुपा है वो, यहाँ पे 1 छुपा है, तो 5 में से 1 घटेगा, कितना आएगा यार 4, और z को ऐसे लिख लेंगे। बात आती है यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएं, तो 1 प्लस का है 5 माइनस का है, तो निगेटिव वाला नंबर क्या है, बड़ा है इससे, है ना, 1 से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, और उसका चिन्ह क्या है, माइनस साइन, तो आप माइनस साइन लगा देंगे। चिन्ह उसी का लगेगा जो नंबर बड़ा होता है, जिस साइन का नंबर बड़ा होता है और साइन उसी का यूज किया जाएगा ना। तो आपने -4 कर लिया। अब इन दोनों में ये चीज देख लेते हैं फिर से, ये इसका चिन्ह क्या है, प्लस का, तो ये प्लस का 10x है, ये माइनस का 2x है। अपोजिट साइन है, और अगर अपोजिट चिन्ह आते हैं तो दोनों क्या घटेंगे, नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका 8 आएगा, x की जगह पे x आ जाएगा। बात आती है चिन्ह कौन सा आएगा, तो प्लस का 10 है, माइनस का 2 है ना, तो प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस वाला साइन आएगा यहाँ पे। तो +8x + 7y - 4z, जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था यहाँ से यहाँ तक, वो सिंप्लीफाई होकर के इतना बन गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। एक बार कमेंट करके बताएं जिससे हमें आइडिया लगे कि हाँ बात समझ में आ रही है, नहीं तो फिर और स्लो हुआ जाए या फिर और तेज हुआ जाए। एक बार फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं आप लोग। देखिए कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं, वेरी गुड। हाँ प्रैक्टिस करना होगा, आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, बिना प्रैक्टिस के तो चीज़ें नहीं आएंगी, जबकि ये बहुत ही शुरुआत से हम लेके चलना है, ये सब बीच में हमारे यूज़ में आया करेंगे। तो अगर इन चीज़ों का क्लियर रहेंगे, ये सारे काम क्लियर रहेंगे, तो फिर मैथ्स की आगे चीज़ें भी समझ में आएंगी। जो वहाँ पे मैथ लगने वाली है, जो हम लोग करने वाले हैं, तो वो हम लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, प्रोसीजर समझ में आएगा, लेकिन ये बेसिक जो मैथ्स कैलकुलेशन है ये हमको आनी चाहिए। तो ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, कुछ नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए थोड़ा सा एक और हम लोग काम कर रहे हैं। हमने ले लिया 8x³ + 7y² - 3x² + 8x
माइनस 3y² प्लस 7 माइनस 7x³ प्लस y³ है ना, ऐसे ले लिया। जी 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 बिल्कुल, हाँ, कुछ क्वेश्चंस ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे। जिससे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एट एक्स क्यूब प्लस 7y² माइनस 3x² प्लस 8x माइनस 3y² माइनस 7x³ प्लस y³। हमने कहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन उन्हीं का होता है जो लाइक टर्म्स होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब एक जैसे लोगों की पहचान कैसे होती है कि उनकी क्या, नंबर एक तो वेरिएबल एक जैसे हो, अगर x हो तो x हर जगह हो। दूसरा लाइक बनने के लिए शर्त होती है कि उनकी पावर का मतलब घात है ना, पावर फिर से एक बार अगर हम समझाएं कि ये x लिखा है और उसके यहाँ पे खोपड़ी पे कोई भी नंबर लिखा है उसको पावर बोलते हैं। मीन्स इस x की पावर क्या है, p है ना। इस x की पावर आपसे पूछा जाए तो पावर क्या है, p है। अगर यहाँ पे x की पावर में ऐसे लिखा हुआ है 1/2, x लिखा है उसके खोपड़ी पे सर पे आपका 1/2 लिखा है, दैट मीन्स ये उसका पावर है। इस x की पावर है 1/2। क्लियर। तो तो लाइक टर्म्स होने के लिए, एक जैसे होने के लिए वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए और पावर भी एक जैसे ही होनी चाहिए, तो वो बोले जाएंगे कि लाइक टर्म्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, और एक चीज और होती है, जैसे ये नंबर लिखा है, ये नंबर मेरा लिखा हुआ है x और उसके यहाँ पे p, यहाँ पे m, तो ये एक ऐसे लिख रखा है। इस बात का क्या मतलब है, ये जो m होता है, m यहाँ पे इसको गुणांक बोलते हैं, ठीक है। जो इसके गुणे में लिखा होता है, सामने लिखा होता है, उसको गुणांक है, इंग्लिश में बोलेंगे कोफिशिएंट। और जो इसके सर पे लगा होता है, बैठा होता है, मीन्स यहाँ पे है ना, हेड पे होता है जो, उसको बोलते हैं पावर या घात, ठीक है। तो ये क्या है, इसका x का गुणांक कितना है, m है, और x की पावर क्या है, p है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स देखेंगे। लाइक टर्म्स कैसे देखे जाते हैं कि वेरिएबल, ये जो बेस है ये एक जैसा हो, पावर एक जैसी हो। गुणांक में क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है ना, गुणांक में कौन सा नंबर है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आप वेरिएबल देखेंगे, पावर देखेंगे। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पे भी x है, पावर 3 है, तो जहां पे x होगा और उसकी पावर 3 होगी वो इसका लाइक टर्म बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y है तो नहीं, ये x है लेकिन इसकी पावर 2 है, तो ये भी नहीं, ये x है लेकिन पावर इसकी 1 है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये नंबर देखिए यहाँ पे x है और पावर क्या है, 3 है, x है पावर 3 है, तो ये दोनों नंबर मेरे लाइक टर्म्स बनेंगे, एक जैसे टर्म बन जाएंगे। बात समझ में आई कि ये नंबर दोनों मेरे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। और जैसे ये दोनों नंबर लाइक टर्म्स होंगे तो आप बोलेंगे यार इनको एक पास जमा कर लो, एक पास इकट्ठे करो इनको, 8x³ माइनस 7x³। इतनी बात समझ में आई है ना, इन दोनों को एक पास हमने कर लिया। अभी हम सिर्फ x वाले एक पास कर रहे हैं, फिर y वाले कर लेंगे। अगला नंबर देखें, अब आपका क्या है, यहाँ पे x आ गया ना, x की पावर 3। अब क्या करेंगे, x की पावर एक और कम कर देंगे, x² वाला या x की पावर 2 वाले ढूंढेंगे। तो x की पावर 2 में ये -3x² तो है, लेकिन और कहीं पे भी x की पावर 2 वाले टर्म्स नहीं है, तो ये बेचारा अकेला रह गया है ना, इसको ऐसे अकेला रखेंगे। अगला नंबर देखेंगे x की पावर 1 वाले, तो x की पावर 1 वाले यहाँ पे भी है, तो आपने कह दिया 8x, ऐसे हो गया। देखेंगे क्या इसका कोई लाइक टर्म है, तो इसका भी x की पावर 1 का कोई यहाँ पे टर्म नहीं दिख रहा आपको,
तो आपने कहा यहाँ पे इसको अकेला रह गया। अगला अगर नंबर देखें तो आप बोलेंगे कि y, अब y में आ गए हम लोग, तो 7y² लिख लिया। अब वाई स्क्वायर वाले टर्म और भी देखेंगे तो यहाँ पे है, देखिए ये वाई स्क्वायर है, ये लाइक टर्म हो गया -3y²। मेरा ये भी नंबर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हमने लिख लिया, बच गया y³। तो y³ को भी लिख लिया बाद में, और इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है। अब लाइक टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म हैं, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपने क्या किया, 8x³ - 7x³ है ना, लाइक टर्म से एक है प्लस का, एक है माइनस का, क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो 8 में से 1 घटेगा, 7 घटेगा, कितना आएगा, 1। चिन्ह किसका होगा, ये प्लस का 8 है, माइनस का 7 है, प्लस वाला नंबर बड़ा है इसलिए प्लस वाले नंबर का ही चिन्ह आएगा, x³ की जगह पे x³ वैसे ही लग जाएगा। बात समझ में आई? तो ये मिल करके ये बन गया, क्योंकि लाइक टर्म्स थे तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन हुआ और ये ऐसे बन गया। बाकी इनके साथ कुछ भी नहीं होना है, तो ये 3x² ऐसे लिख लिया प्लस 8x ऐसे लिख लिया। अब ये गंदा ना दिखे या देखने में अजीब लग रहा है, कहने का मतलब ये है कि कभी भी 1 नहीं लिखते, किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता। और ये नंबर फ्रंट में अगर ये अकेला है, इधर है, सबसे इधर है, तो साइन भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर प्लस का साइन होता है तो, माइनस का होगा तो माइनस का लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, प्लस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कुछ ऐसा लिखा है, अब प्रॉपर ये तरीका हो गया। बात समझ में आई यहाँ तक? अब यहाँ तक हमारा काम हो गया है, यहाँ तक का इतना बन गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे y⁻2, y⁻2, इसका मतलब ये भी क्या होगा, मेरे लाइक टर्म्स हो गए। और अगर लाइक टर्म्स हो गए तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन देखेंगे कि ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट। तो आपने कहा ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये वाला आपका प्लस का है, ये वाला आपका माइनस का है, तो अपोजिट चिन्ह हुए। और अगर अपोजिट चिन्ह हुए तो फिर ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 7 और 3 का घटाना होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, कितना आएगा, 4। ठीक है ना भाई? और प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। आप ये ना दिमाग में लगा देना कि यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं, इधर नहीं लिखा, क्योंकि ये पहला नंबर था, पहला टर्म था ना, तो पहले टर्म में इधर प्लस दिखाओ या ना दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 4 आ गया और y² ऐसे ही लिख दिया जाएगा, लास्ट में y³ आ गया। बस एक ऐसे जनरल है ना, इन जनरल हम आपको वेरिएबल नंबर तो ऐड करने 2 + 3 + 5 ये सब करने आते हैं, लेकिन जब वेरिएबल होते हैं तो शायद लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें शेयर करना ज़रूरी है था। तो एक बार, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सब आपके अनलाइक टर्म से हैं, ये सभी अनलाइक टर्म हैं। अनलाइक कहने का मतलब मेरा ये है कि अब ये x⁻3 है, यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे x⁻1 है, यहाँ पे y⁻2 है, y⁻3 है। मीन्स लाइक और अनलाइक जो डिसाइड होता है वो सेम वेरिएबल हो, पावर भी सेम हो, तब जाकर के वो लाइक टर्म्स बनते हैं, वरना वो अनलाइक टर्म्स ही रहेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे बात समझ में आई होगी। तो ये था कुछ अलजेब्रिक नंबर्स, सभी का एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये आपने देखा। प्रैक्टिस करने के लिए हाँ 10 क्वेश्चंस इस तरह के हम बना करके 10 से 15 क्वेश्चंस हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, और सब लोग ट्राई करिएगा, और आंसर्स उसी के सामने आंसर बना करके आप लिख करके भेज सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं, जिससे ये हो कि हाँ सही है या गलत है। देखिए ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ में आएंगी, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यूज़ में आएंगी। हमें अपनी 5th, 6th, 7th ये यूनिट पे बहुत अच्छे से काम करना है, और एक बार ये यूनिट हमारी अच्छी हो गई तो ये मान के चलें, हम नेट नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि JRF आपका बिल्कुल श्योर होगा,
क्योंकि ज़्यादातर उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हीं यूनिट्स में, डीआई में। तो डीआई में तो नंबरों का खेल होता है, मींस नंबर आपके जोड़ने घटाने होते हैं, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम वो भी हम सिखाएंगे। और जो 5th यूनिट है वहाँ पे जो चैप्टर्स मैथ के हैं तो वहाँ पे ये वेरिएबल कभी कभी यूज़ में आते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ में आती है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा ज़्यादा लेवल तक भी पहुँच गए धीरे धीरे करके। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इंशाल्लाह फिर समझ में आएंगी सारी। बस एक बार आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि मीन्स समझ में आ रहा है नहीं, जिससे हमें आइडिया होता रहे। अब देखें यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं, हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, अब करने जा रहे हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणा। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, और ये इसमें हम लोग के क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज, रेशियो, इसके मिला करके डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, पूरी एक यूनिट ही है आपकी। और ये 5 क्वेश्चंस आते हैं, और ये मान के चले अगर इसको आप सीख जाते हैं चैप्टर को तो 5 के 5 सही हो जाते हैं सबके। इसलिए हम इन यूनिट्स पे फोकस कर रहे हैं कि आपको यही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी यूनिट को पहले ही पढ़ाया जा रहा है। रीज़न यही है कि इनको पहले पढ़ाने का कि आप ढेर सारी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़रूर से करेंगे। और अगर आपको जेआरएफ निकालना है, मीन्स जेआरएफ तक पहुंचना है, तो हर हाल में इन यूनिट्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे। किसको? 5th को, मीन्स मैथ वाली मैथमेटिकल रीजनिंग, इसको डीआई को, आईसीटी को, रीजनिंग को। ये 4 यूनिट जो है इनको मतलब बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग करना है। कितने भी मेहनत पड़े आपको इनको करना पड़ेगा जेआरएफ के लिए, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं इनसे स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, मतलब फिक्स टाइप। एक बार आपने इनको सीख लिया तो इनसे बनने वाला क्वेश्चंस आपसे हो जाएगा। लेकिन अदर यूनिट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें कितना भी पढ़ लें, हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चंस कुछ नया बन करके आ जाए ना, क्योंकि वहाँ पे वो डायनेमिक चीज़ें हैं। कभी आपने पढ़ी कुछ चीज़ें वो ऐसे पूछ सकते हैं कि जो आपको आइडिया ना हो उसके बारे में, या आपने बुक में भी ना दे रखा हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो ही जाती है। या वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कभी समझने में दिक्कत होती है, जिससे वो आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो ये 4 यूनिट में सॉलिड है। सॉलिड का मतलब है जो आपने पढ़ा, समझा अगर सही से, तो वो आप वहाँ पे करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन जो आएगा वो समझ में भी आएगा, और अगर आपको करना आता है करके आंसर निकालेंगे वो सही भी निकलेगा। इसलिए इन यूनिट्स पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है तो वो तो बहुत अच्छा करते हैं इसमें, क्योंकि बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं आती। लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो सिखाया जा रहा है, और सीखने के बाद आप कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की। जो भी इशू आएगा यार, जब हमने ये बोल रखा है कि आप पर्सनल नंबर पे मैसेज करके, हाँ रिप्लाई मेरा रात में ही आएगा। रीज़न ये है कि हम दिन में इंगेज होते हैं, बिजी होते हैं कहीं पे, तो हमेशा आपके 10 के बाद ही मतलब रिप्लाई दे पाएंगे, क्लास के बाद ही। तो आपके जो भी इश्यूज है 1-2 के दिन के अंदर कभी भी ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हम आपको टाइम टू टाइम बना कर देते रहेंगे, और जैसे ही हमारे टॉपिक शुरू होंगे ना, तो उससे आपको क्या होगा, आसानी होगी करने पे कि हमें करना क्या है, किस लेवल का करना है। तो वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करते रहेंगे किस लेवल तक आपको जाना है इस चैप्टर में, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके ज़रूर से ज़रूर 100% श्योरिटी होगी कि इन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाएंगे। कैलकुलेशन आपको करनी होगी, इसलिए कैलकुलेशन सिखाई जा रही है। कैलकुलेशन वहाँ पे नंबर, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे करवाया जाएगा, वो जो नंबर यहाँ पे पड़े रहेंगे, नंबर क्वेश्चंस में होंगे, वही नंबर नहीं रिपीट होंगे, कॉन्सेप्ट वही रिपीट होगा, नंबर नए आ सकते हैं, तो कैलकुलेशन नई आए हो जाएगी। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए।
आई थिंक मेरी बात समझ रहे होंगे आप। मल्टीप्लीकेशन है ना, हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक का मतलब है नंबर के मल्टीप्लीकेशन से शुरुआत करेंगे और वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन तक पहुंचेंगे। नंबर के मल्टीप्लीकेशन से शुरुआत करेंगे और वेरिएबल नंबर मतलब है 1 2 3 4 5 गिनतियां जो होती हैं इनको लेकर के मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और सीखने के बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां तक, वेरिएबल तक। वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जेड, इस तरह के नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या यार मल्टीप्लीकेशन में। पहला तो बिल्कुल बच्चों वाला है ना, 7 × 8 आप ये कह दें। 1 डिजिट नंबर ये भी है, 1 डिजिट नंबर ये भी है, मल्टीप्लाई करना है आपको। टेबल आनी चाहिए, आपको पहाड़े आने चाहिए। 8 सत्ते 56, बस हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, पहाड़ा पढ़ लो भैया ना, पहाड़े का मतलब है आपको ये आनी चाहिए। अब टेबल तो आपको आनी चाहिए ना, तो वो आप सीखेंगे। दूसरा है यार 2, ये क्या है, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर्स मीन्स ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। सिंगल का मतलब अकेले अकेले नंबर आपस में क्या कर रहे हैं, बीच में गुणे का चिन्ह है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 7 × 8 56 ऐसे हो गया, या 8 7 56 ऐसे हो गया। इसी तरह आपने क्या ले लिया, 2 डिजिट के नंबर ले लिए। सपोज आपने ले लिया 14 × 23, और इनको क्या, ये क्या है, 2 डिजिट्स नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं ये देखें। पहले आपका ये नंबर मल्टीप्लाई होगा किसके, इधर वाले के साथ, या इधर का नंबर इधर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब तो जो चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर कॉमन मेथड होता है सब हर जगह का, कि ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करता है। मीन्स 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। जब 3 चौको 12, मीन्स ये 12 आएगा। 12 मतलब 12 है ना। 12 का 2 यहाँ पे लिख लेंगे और 1 को क्या कर लेंगे, कैरी। कैरी का मतलब होता है इसको हाथ लगे या जो भी जैसे बोलते थे, हर एरिया में अलग अलग चीज़ें होती है। ये 1 कैरी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यार, 3 का पहाड़ा फिर इस पे पढ़ेंगे, या टेबल 3 × 1 3 होगा। 3 × 1 1 3 होगा, है ना। तो 3 और जो कैरी किया था उसको 1 को मिला लेंगे, 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 आ गया। अब अगर आपको पहाड़ा आता था 14 का 3 बार में, 14 14 2 28, 14 3 42, तो एक बार में आप करके 42 लिख लेते। अब क्या करेंगे यार, अगली लाइन आएगी। अगर अगला का नंबर है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस नंबर के नीचे पे एक खाली जगह छोड़ देंगे, और अगले नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इससे, तो 2 × 4 कितना हुआ, 8। 2 4 ज़ा 8, 2 4 इज 8, है ना। तो ये 8 आ गया। कैरी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिंगल डिजिट नंबर है, तो सिंगल डिजिट नंबर को एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं। फिर 2 का गुणा यहाँ पे होगा, 2 × 1 कितना आएगा, 2। 2 ये आया तो 2 हो गया। वैसे भी 14 का 2 में गुणा करते, 14 दूना 28, तो यहाँ पे आ जाता। आने के बाद फिर क्या करते हैं, ये नंबर्स ऐसे ऐड होते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कौन है, कोई नहीं है, दैट मीन्स 2 एज इट इज 2 आ जाएगा। ये और ये नंबर जुड़ेंगे आपस में, 4 + 8 कितना हो गया, 12। 12 की 2 लिख लेंगे और एक हासिल आ जाएगा आपका। हासिल बोलते, हाथ बोलते, कैरी बोलते, इंग्लिश में कैरी, कैरी हो गया। ठीक है, तो 1 आपका कैरी हुआ। 2 और +1 कितना हो गया, 3। तो ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर का जब आपने गुणा किया तो 322 आया। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे, वेरी गुड, है ना। देखिए बहुत से लोगों को, बार बार हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, बहुत से लोगों को, लगभग शायद 120 अराउंड स्टूडेंट्स अभी हम लोग के ग्रुप पे ऐड है। कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, उनको आइडिया होगा, है ना। हमको भी इस चीज़ पढ़ाने में बोरियत महसूस हो रही, लेकिन हम कर रहे हैं आपके लिए। रीज़न ये है, मेरे पास मैसेज आए थे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो जिनको आता हो तो वो ये आज की क्लास को स्किप कर सकते हैं, है ना। इन सब बेसिक चीज़ों का अगर आइडिया है कैलकुलेशन का, चैप्टर की शुरुआत 3 क्लास के बाद ही होगी। मीन्स जो टॉपिक हमारे हैं
यूजीसी नेट से रिलेटेड जो आपके यूनिट 5 से टॉपिक की शुरुआत है वो 3 लेक्चर के बाद होगी। अभी हम लोग कैलकुलेशन ही सीखेंगे, इसलिए कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, उनको प्रोसीड करना ही नहीं आता, चीज़ है ना, कैलकुलेशन करनी ही नहीं आती। वो या तो कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कैलकुलेटर वहाँ पे मिलेगा नहीं, तो वो फिर उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो हम उनको कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जिनको नहीं आती, जिनको आता है तो वाकई उनके लिए क्लास बोरिंग लगेगी। एक बार हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं। और तो बस आप जिनको अगर आइडिया है तो वो स्किप कर सकते हैं क्लास आज की, है ना। वो टॉपिक जब शुरू होगा तो टॉपिक अपने लेवल पे होगा, जिस लेवल पे एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल पे चीज़ें करवाई जाएंगी। बेसिक से शुरुआत होगी, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर तक लेकर के जाएंगे, जैसे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए आपसे हो जाए। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत नॉर्मल, मतलब बचपन की 3rd क्लास का बच्चा हमारे घर में होता है वो ये सब कर रखा होता है ना, 3rd से 4th क्लास का बच्चा। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं, नई आइडिया है, सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है। और जिसको आइडिया है थोड़ा सा पेशेंस रखे, है ना, साथ में जोड़ा रहे, उसको भी इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। अगर टीचर बनेंगे तो आइडिया लगेगा। तो ये हुआ हमारे नंबर्स, 2 नंबर हमारे मल्टीप्लाई करके ऐसे आए, है ना। अगर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स ले रहे हैं हम लोग, थ्री डिजिट नंबर आपने ले लिया ना, ये 3 डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर्स मीन्स आपने सपोज यहाँ पे ले लिया 972 गुणे, इधर 2 डिजिट ले, 1 डिजिट ले, 3 डिजिट ले, है ना, 3 डिजिट ले लेते हैं, 8 2 3 ले लिया। बड़े भी नंबर ले सकते थे, 8 7 9 ऐसे भी कर सकते थे, कोई भी नंबर। अब इनका आपस में गुणा करने जा रहे हैं हम लोग, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। कैसे मल्टीप्लाई होता है, 3 पहले इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 7 है ना आपका 21 हुआ, 7 3 21 मीन्स 21 के लिए 1 यहाँ पे लिख लेंगे और आपका 2 कैरी हो जाएगा, 1 चला आया इधर तो 2 कैरी हो गया, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, देखिए इससे हो चुका, इससे हो चुका, अब 3 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, 9 त्रिक 27 या 9 3 27, 27 और जो ये कैरी था वो भी लेंगे, 27 28 29 मीन्स 29 हो गया। इस डिजिट का मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब अगली लाइन आएगी, नेक्स्ट लाइन का 6 के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 7 2 7 जा 14, 14 का 4 और 1, देखिए 14 ऐसे लिखते, 4 आ गया मेरा उठ के यहाँ पे, तो बस 1 बच गया, 1 कैरी हो गया। 2 का गुणा करेंगे, 9 2 18, 18 1 19, ये 19 हो गया। अब इस डिजिट का भी काम खत्म हो गया। अगली लाइन जब आएगी तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट छोड़नी होगी, इसको और इसको छोड़ देना होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई होगा, 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 करेंगे हम लोग तो 8 दूना 16, तो 16 का मतलब है 16, 16 के लिए आपने ये 16 लिखा, 16 का 6 यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ से हट गया, 1 कैरी हो गया। 8 सत्ते 56, 56 1 57, 57 मतलब 57 है ना भाई, 57 का 7 यहाँ पे कैरी हो गया, जब यहाँ पे गया तो आपका 5 कैरी बचा, ठीक है ना। 8 9 8 72, 72 और 5 77, ये सारे इसका भी मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स इन तीनों नंबर का इसके साथ मल्टी हो गया। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे ऐड होते हैं, सीधा सीधा पहले ये लाइन ऐड करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये जब इसको करेंगे तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, क्रॉस का मतलब कोई नंबर नहीं है, तो ये 6 हो गया, 1 + 4 5 हो गया, ये देखें 6 4 10, 10 और 19 9 19 हो गया और 1 कैरी हो गया, ठीक है, 1 कैरी हो गया। और ये 2
और ये 1 और ये 2, 3, 3 और 9 12, 12 7 19, 12 7 19 के 9 और फिर 19 के 9, आप ये 19 था, 19 का 9 यहाँ पे लिखा तो ये हट गया, 1 कैरी रहा। 7 और 1 8, 8 और 1 कैरी वाला 9, 9 यहाँ पे फिर आ गया। 9 अकेले सिंगल डिजिट था तो कैरी इस बार कुछ भी नहीं हो रहा। 7 यहाँ पे 7, ये आया। इस नंबर का गुणा ये आया। आई थिंक बात समझ में आई कि हम लोग कैसे गुणा करते हैं ना। अब 3 डिजिट, इसी तरह 4 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं। आपके नंबर इतने बड़े नहीं आएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, बस इतने छोटे छोटे नंबर्स आएंगे। तो ये था हमारे डिजिट्स है ना, नंबर्स का मल्टीप्लाई हमने सीखा। अब आते हैं हम लोग वेरिएबल के केस में मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो कि हमारे ज्यादा काम का है क्योंकि नंबर का मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है। अब देखिए वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल, ये हो गया। आपने एक नंबर लिया, अच्छा थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं ना भाई, कैसे रूल्स। फर्स्ट आप ऐसे करें कि ये x है ना, और मल्टीप्लाई बाय दूसरा x, और इनमें आपस में क्या होती है, यहाँ पे घात लगी होती है। ठीक है, घात का मतलब है पावर, ये पावर p है, ये पावर q है। ठीक है, ये दो नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई होने जा रहा है। कैसे होते हैं, पहली बात तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, अगर ये टर्म लिखा है तो ये चीज मेरी क्या कहलाती है, बेस, बेस आधार। ये नंबर मेरी पावर कहलाती है, घात या पावर, है ना। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, सब लोग बेस पावर सब लोग बोलते हैं, है ना। बेस आधार घात सब लोग बोलते हैं, बेस पावर सभी लोग बोलते हैं, है ना, कोई इश्यू नहीं होता। ये बेस है और ये पावर है। ध्यान से सीखिएगा भाई, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके जब बेस क्या होते हैं, एक जैसे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बेस जब मेरे क्या होते हैं, एक जैसे, और उन दोनों के बीच में, उन दोनों नंबर के बीच में गुणे का चिन्ह लगा होता है, या चिन्ह ना भी लगा हो, बस ऐसे लिखे हो, ऐसे बिंदी लगी हो, मैं इसका मतलब भी क्या होता है, दोनों गुणे में है। जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है ना, याद रखेंगे, जब बेस सेम होता है तो उस बेस को ऐसे लिख लेंगे, और जो भी पावर होंगी, पावर को इसकी खोपड़ी पे, इसके सर पे, दोनों पावर को जोड़ देंगे, दोनों पावर को जोड़ देंगे, है ना, मीन्स p प्लस q। देखिए अजीब सा गुणा हुआ कि नहीं, नंबरों का गुणा कुछ और था और वेरिएबल का गुणा ऐसे हो गया। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई ये आया, बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई, बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई। ठीक, आई थिंक बात समझ में आई होगी। बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई आपकी। अब आप लोग कमेंट करके बताएं, यहां पे हमने ये लिखा, नंबर फर्स्ट, x की पावर 2 इंटू x की पावर 4, क्या रिजल्ट आएगा, x की पावर में क्या आएगा, सब लोग कमेंट करके बताएं।
x की पावर में क्या आएगा। पावर सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। पावर ऐड होती है जब भी गुणे में नंबर होते हैं, पावर ऐड होती है। यस, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। वेरी गुड। x की पावर में 2 + 4, x की पावर में x की पावर 6। वेरी गुड, x की पावर 6 है ना। बेस सेम है, बेस सेम है, पावर दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 प्लस है ना, ये ऐड होंगी, मीन्स 2 + 4। इसका मतलब x की पावर 2 + 4 कितना होता है, 6। ये पावर ऐड हो गई। यहाँ पे ये PQ थे तो वो ऐड होकर के कुछ एक में तो आएंगे नहीं, है ना। x की पावर 6, x की पावर 6। वेरी गुड, है ना। अब देखें, इसी तरह आप करते रहें, देखें क्या कर रहे हैं भाई। x की पावर में 1/2 प्लस सॉरी इनटू x की पावर में ऐसे कर ले, x की पावर में 1/3, x की पावर में 2/3। देखते हैं, और ये दोनों नंबर गुणा हो रहे हैं। बताइए x की पावर में क्या आएगा, x की पावर में क्या आएगा। एक बार आराम से कोशिश करें। देखिए, पेन, एक रफ रजिस्टर, एक पेन मैथ्स की क्लास में लेकर के ज़रूर बैठें। अभी हम लोग सीख रहे हैं और ये हमारा डिटेल कोर्स है। हम हर हाल में आपको सिखा के ही मानेंगे, हर हाल में सारी चीज़ें बता के रहेंगे। जो भी यूज़ में आएगी वो हम सब पहले डिस्कस करे ले रहे हैं कि जब भी क्वेश्चंस करें वहाँ पे ऐसे काम करें तो आपको आइडिया हो कि ये क्यों होता है, कैसे हुआ। एक बार आराम से टाइम ले, टाइम लेने के बाद आप x की पावर 1/3 है इंटू x की पावर 2/3। आपसे ये पूछा गया है x की पावर में क्या आएगा, x की पावर में क्या आएगा। आराम से टाइम ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लेने के बाद सॉल्व करें। द ग्रेट सक्सेस, आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। ग्रेट सक्सेस, द ग्रेट सक्सेस, आपका आंसर सही। आपसे ये पूछा जा रहा है x की पावर 1/3 इंटू x की पावर 2/3। x की पावर में यहाँ पे क्या आएगा। x की पावर 3/3। वेरी गुड, x की पावर 3/3। अच्छा, 3/3 को अभी आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया गया है। 3/3 है ना, 3 का भाग 3 में दिया, कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका x की पावर कितना हो जाएगा, 1। x की पावर 1। वेरी गुड, x की पावर 1। देखिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार फिर कोशिश करें समझने की। x की पावर 1/3 इंटू x की पावर 2/3। हमने कहा इसको गुणा करना है आपको। आपने क्या किया, x को, बेस सेम है, बेस सेम है, दोनों का बेस, इसका भी x है, इसका भी x है, तो वही बेस एक बार लिख लिया जाएगा। अब जो पावर में नंबर होंगे 1/3 प्लस और 2/3, ये ऐड हो गया। x की पावर में 1/3 प्लस x की पावर में 2/3, ये नंबर आपस में ऐड होंगे। देखिए, कल की क्लास में, कल की क्लास का मतलब है प्रीवियस क्लास में, हमने ऐसे नंबरों को जोड़ना आपको सिखाया था। हमने ये कहा था कि अगर आधार के नंबर क्या हो, समान हो, अगर डिनोमिनेटर आपका समान हो तो ये 3 यहीं पे लिख लिया जाएगा और ऊपर वाले नंबर ऐसे ही जुड़ जाएंगे, तो 1 + 2 1 + 2 हो जाएगा। देखिए, एक एक स्टेप कर रहे हैं हम। x की पावर 1 + 2 कितना होता है, 3 बटे, और ये 3। कुछ लोगों ने ऐसे आंसर दे दिया, उनका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके आगे भी बढ़ा जा सकता है। क्या, 3 का 3 में भाग देंगे, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार।
अच्छा, अभी हम लोग डिवीजन तक नहीं पहुंचे, अभी मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को डिवीजन का आइडिया ना हो। तो 3 से डिवाइड कर दिया तो x की पावर 1 आ गया, मीन्स x की घात 1। कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया परेशान ना हो, चीजें और भी अभी सिंप्लीफाई और भी आसान तरीके से होती रहेंगी। देखिए, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। जब हमने कह दिया हम आपके साथ हैं, है ना, और हर एक चीज़ बताने के लिए हम तैयार हैं। बस अभी हमारी 1-2 क्लासेस से आइडिया हमको मिलना है। पर्सनल नंबर पे अगर आपको चैट में मैसेज नहीं कर सकते, आपको पहली बात तो ऑफलाइन है, सब लोग अपने ऑनलाइन है, अपने अपने घर पे बैठ करके कमेंट करना है, कोई किसी का चेहरा भी नहीं देख रहा है ना, तो कमेंट करके ही बताया जा सकता है ग्रुप पे भी। बाय द वे, अगर फिर भी शर्म आ रही है, कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो पर्सनल नंबर मेरा मैसेज ग्रुप पे है, आप मैसेज कर सकते हैं कि अभी और किस लेवल पे जाना है, और अगर नीचे जाना है तो वो भी क्लासेस होंगी, कोई इशू नहीं है ना। हमें सीखना है, शुरुआत में इंटरेस्ट बनाए रखना है, और एक बार इंटरेस्ट बन गया, चीज़ें आनी शुरू हो गई, तो इंटरेस्ट बना रहेगा और सारे क्वेश्चंस वहाँ के हल सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। वो टॉपिक जो है उसको बड़े आसान तरीके से समझाने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कैलकुलेशन सीखने में आप मेरी मदद करें, मतलब अपनी भी मदद करें, मेरी भी मदद करें। कैलकुलेशन आप सीखें, एक बार कैलकुलेशन करनी आ गई तो वो टॉपिक समझा पाना मेरे लिए बहुत आसान होगा, और उनके आंसर्स देने बहुत आसान होंगे। सारे के सारे लोग जो भी वीक अपने आप को समझते हैं कि हमको मैथ का आइडिया नहीं है, वो भी समझ जाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप पर्सनल नंबर पे मेरे मैसेज करके रिप्लाई दे सकते हैं कि चीज़ें अभी भी मुझे ये वाली चीज़ें भी नहीं क्लियर हो पाई हैं ना, तो कोई इशू नहीं है, मेरे लिए इशू नहीं है। हम अपने कोशिश से हम तो बहुत नीचे तक आकर के बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इससे भी नीचे चीज़ें होती हैं, हम वहाँ पे भी पहुँच करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे और वो क्लासेस अरेंज करेंगे। तो आई थिंक आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कुछ इस तरह से हुआ। देखें और भी देखें, कैलकुलेशन कर ले हम लोग। चले पहले अभी वेरिएबल में पहले डिवीजन कर लेते हैं ना, नंबरों का डिवीजन, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे आ गया 3/3 भी आ गया हमारा डिवीजन में, है ना, तो प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए, पहले हम नंबरों का भाग देख लेते हैं, भाग देखने के बाद फिर ये सारी चीजें करना शुरू करें, तो आई थिंक सब लोग भी आंसर दे पाएंगे। तो आपने कहा कि डिवीजन इन नंबर, डिवीजन इन नंबर्स, नंबर्स में डिवीजन, संख्याओं में भाग। और देखिए इतनी इंग्लिश चलती है यार ना, संख्याओं में भाग। बिल्कुल छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे। नंबर 1 कैसे होता है, अगर आपको ये लिखा हो 8/4, 8 डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी कितनी मीनिंग होती है। एक तो ऐसे लिख सकता है, आपको लिख गया 8 में 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग। इंग्लिश में अगर बोले 8 इज डिवाइडेड बाय 4, है ना, ये 8 इज डिवाइडेड बाय 4, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और उस ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथ्स में लिखा हुआ है ये। अब ये इसका ये ऐसे, इसकी 2 मीनिंग होती है, मतलब इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आप लिखेंगे जो नंबर पहले है उसको यहाँ पे, और जो बाद में है उसको यहाँ पे। मीन्स 8 में 4 का भाग दे रहे हैं, 8 में 8 इज डिवाइडेड बाय 4, आप ये कर रहे हैं। कैसे डिवाइड होता है ये देख लें यार। 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 4 का 4, 4 दूना 8, या 4 2 8, तो यहाँ पे 2 टाइम्स गया,
2 टाइम्स पे 8 में पहुंच गए, या 8 के इक्वल या 8 से छोटे नंबर तक। अब ये क्या करते हैं, इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटाते हैं। 8 में 8 घटाएंगे कितना आएगा, 0। जैसे ही आ गया तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दिखी। नंबर एक ये दिखा, नंबर दूसरा ये दिखा, ये लोग पहले से थे दोनों, ये और ये चीज़ अभी आई। अब इनको बोलते क्या हैं, ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं, जो ऊपर नंबर आया, इसको बोलते हैं हिंदी में भागफल। अगर हिंदी में भागफल या इंग्लिश में बोले तो आप बोलते हैं कोशेंट है। कोशेंट है ना, ऐसे रीड करते हैं। ये जो नंबर नया आया, हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल, इंग्लिश में बोलेंगे तो रिमाइंडर। ठीक है। ये जो नंबर आया इसको बोलते हैं भागफल, ये जो नंबर आया इसको बोलते हैं शेषफल। बात आती है कि ये दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, जिससे भाग देते हैं ये कहलाता है डिवाइजर। हिंदी में बोलेंगे इसको भाजक, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हिंदी में भाज, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। तो आपका ये हो गया 4 है ना, आपने ऐसे कर लिया। ये आपका है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर। हिंदी में भी इनके नाम लिख रखे हैं। इसी काम को एक और तरह से भी किया जा सकता है। जो पहले नंबर लिखा है उसको यहाँ रखेंगे अंश में, और ये वाला नंबर हर में, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार में, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार में, कर गया मीन्स 2/1। या ये कहीं 1 हटा देंगे कि 1 लिखो या ना लिखो। तो जब भी आपने 8 में 4 का भाग दिया क्या आया, 2 आ गया। आपने शेषफल जब 0 आ जाता है तो बोलते हैं भाग पूरी तरह से चला गया। 8 में आपने 4 का भाग दिया तो कितना आया, 2। तो जो यहाँ पे नंबर आता है वही भाग देने के बाद उत्तर मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है, आंसर मिलता है। तो आई थिंक इतनी सी बात समझ में आई। जैसे एक नंबर और ले ले, आपका 25 में भाग देना है 5 से, 25 में भाग देना है 5 से। 5 की टेबल काउंट करेंगे कि वो 25 के या तो इक्वल जाए या 25 से कम रहे। 5 टाइम्स, 5 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 5 जा 25। तो 5 टाइम्स ये गया और ये 25 कंप्लीट हो गया। ये 0 आ गया, ये घटाया 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं, जब 5 का 25 में हमने भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, 5 बार गया। उत्तर कितना आया यार, हमारा उत्तर आ गया, आंसर आ गया 5। और इसी को बोलते हैं हम लोग भागफल या कोशेंट। यहाँ पे क्या आया, 0, ये रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है ना। तो ये कुछ कैलकुलेशन है छोटी छोटी सी, और नंबरों को हम लोग भाग करके देखें। और जैसे अगर आपने एक नंबर और ले लिया, देखिए बहुत छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं बस समझाने के लिए। 3 का भाग दे रहे हैं हम लोग 17 में, है ना। 17 को डिवाइड कर रहा है 3 से, या ऐसे बोले, या 3 का भाग दे रहे हैं 17 में, हिंदी में बोल दें। ठीक है। आप 3 की टेबल काउंट करोगे,
कि 17 के या तो इक्वल रहे या 17 से छोटी रह जाए, बड़ी ना निकलने पाए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 12, 3 15, 3 पच्चे 15, 5 बार में ना 3 5 जा 15, 3 5 इज जा 15, तो यहाँ पे आपका आ गया 15। इसका गुणा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे ऐसे, 7 में से 5 गया, 2 आ गया, 1 में से 1 गया, 0 आ गया। इस बार देखिए आपके पास ये नंबर था जिसमें आपने भाग दिया, किससे भाग दिया, 3 से भाग दिया। आपको मिला क्या, यहाँ पे ये एक मिला और एक दूसरी चीज़ ये मिली। इन सभी को क्या बोलते हैं ना, ये होता है मेरा शेषफल, ये होता है आपका भागफल। इंग्लिश एक बार लिख चुके हैं आप, वहाँ से देख लीजिएगा। ये होता है मेरा भाज्य, ये होता है मेरा भाजक। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं और कि ऐसे इस तरह से भाग दिया जाता है छोटे छोटे नंबरों का। पहले देख लेते, फिर बड़े नंबर का भी कर लेंगे। अच्छा, जो डिवीज़न आएगा वो बहुत बड़े नंबरों का नहीं आएगा, हमेशा छोटे नंबर का ही डिवीज़न रहता है। यहाँ पे का नंबर बड़ा हो सकता है, ये नंबर हमेशा छोटा ही रहता है। अब देखिए यार कैसे करते हैं और भी चीज़ें। अब अगर इधर कह दिया जाए शेषफल ना लिख करके आप क्या करें, दशमलव में नंबर भाग देते रहें, तो कैसे देखेंगे। सपोज आपके पास ये है और आप 4 का भाग 22 में देने जा रहे हैं। इस तरह की क्लासेस जो ये भाग वाली है, जोड़ना घटाना, ये अब एक्स्ट्रा क्लासेस में होंगी। आज की क्लास समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं इसको और बेसिक से लेकर के हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे कि यहाँ तक ज़्यादातर लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता है। जो भी स्कूलिंग कर रखे होते हैं वो बाद में मीडियम कुछ भी चेंज करें, यार गुणा भाग जोड़ घटाना तो उनको आता ही है, तो क्लास फिर बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे, बस अभी थोड़ा सा लिए ले रहे। 4 गुणे 4, 22 में 4 का भाग देना है। आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 4 की टेबल लेंगे जो 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके इक्वल रहे या इससे छोटी रहे। तो 4 4 करनम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 24 पे आप आगे निकल गए, तो आप 5 बार में ही रहेंगे। मीन्स 5 यहाँ पे आपने ले लिया, 5 गुणे 4 20 हो गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो 2 आएगा, इधर घटाएंगे 0 आ जाएगा। 0 लिखा जाए पहले या ना लिखा जाए, ठीक है। अब देखिए अभी भी हमको भाग देना है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि दशमलव में इस बार लाना है हमको, आगे और करना है, शेषफल नहीं दिखाना हमको, शेषफल 0 करना है, या ये कैसे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव बढ़ा देंगे, और जैसे यहाँ पे दशमलव लिखेंगे एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा अपनी तरफ से। अब देखें फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से आगे ना जाने पाए, 4 पंचे 20, 5 बार में गया, तो ये 20 ऐसे आया और अब 0 आ गया, 20 में से 20 घटा दिया, 0 आ गया, शेषफल 0 हो गया। जब आपने 22 में 4 का भाग दिया तो उत्तर आपको क्या मिला, ये वाला उत्तर क्या है, उत्तर 5.5। ठीक, 22 में 4 का भाग देने से उत्तर क्या मिला, 5.5। ऐसे मतलब भाग होता है। अभी थोड़ी देर पहले पावर में हमारा नंबर आया था 3 की पावर 3, 3/3। इस बात का मतलब वही है, जैसे अगर यहाँ पे उन्होंने कहा 17 में 3 का भाग दीजिए, इसका मतलब है 17/3, ये 17 में भाग दीजिए 3 का, इस बात का ये मतलब है। ऐसे 17 भागे 3 का मतलब ये है, पहला आगे वाला नंबर अंश में लिखा जाएगा, ये वाला नंबर हर में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो वैसे यहाँ पे आया 3/3, देख लीजिए भाई कैसे हुआ था, ये 3 है, कितनी बार गया, 1 टाइम्स, है ना, तो 3 गुणे 1 3 हो गया, 3 में से 3 घट गया 0, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए 1 आया। देखिए जब आपने 3 का 3 में भाग दिया,
इस बात का मतलब है ये वाला नंबर ऊपर, ये वाला नंबर नीचे, और उत्तर आपको क्या मिल गया, ये 1, तो 1 आ गया, ऐसे कुछ। फिर और अंडरस्टैंडिंग बनती है तो आप बोलते हैं 3 में से 3 कट गया, एक बार आ गया, है ना। तो ऐसी चीजें हुई। और देख लें, 1-2 नंबर और है। चले आपको हम कुछ नंबर भाग देने के लिए दे रहे हैं। डिवाइड द फॉलोइंग, नीचे लिखे चीजों को डिवाइड करें, है ना। पहला है 2 4 4 भागे 4, टफ हो जाएगा ना। चलें बस 2 बार में करें पहले। दूसरा ये ले लेते हैं 2 4 4 भागे 4। थर्ड ये ले लें 3 5 2 भागे 5। 4 ये ले लेते हैं 1 4 2 भागे 8। एक और ले लेते हैं 105 भागे 3। इनमें आपको भाग देने के बाद 2 चीज निकालनी है, भागफल। भागफल का मतलब कोशेंट, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो कोशेंट निकालेंगे, हिंदी वाले भागफल निकालेंगे। और शेषफल, शेषफल का मतलब है रिमाइंडर। इतना काम करके दिखाएंगे आप लोग, मतलब एक बार अपने कॉपी पे नोटबुक में ये काम करेंगे और फोटो सेंड कर देंगे हमें, चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है ना। मेरा नंबर होगा ग्रुप पे, उस पे। और एक क्लास कल और होगी इसी तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशन की। अभी तो हमें और बड़ी कैलकुलेशन भी सीखना है, मीन्स डेसिमल नंबर का एडिशन, है ना। मतलब अभी बहुत सी चीज़ें हैं बेसिक में, तो वो फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस में कुछ करते रहेंगे, क्योंकि हमें एक बार आइडिया तो लगे कम से कम कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करें इस चीज़ को कि आपको इससे भी अभी और भी बेसिक की ज़रूरत है, तो वो हम एक्स्ट्रा क्लासेस में करेंगे। नहीं तो अगली क्लास में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड टाइप के जो कैलकुलेशन है, जो डेसिमल नंबर की है, उस टाइप की कैलकुलेशन और कुछ दूसरे टाइप की चीज़ें भी करना सीखेंगे। तो आप लोग कमेंट करके, कमेंट यहाँ पे भी करके और मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज करके आप लोग बताइएगा कि आपको क्या चाहिए ना। एक बार ज़रूर सब लोग अपना अपने अपने जो ख्याल हैं वो ज़रूर से शेयर करें कि चीज़ें मतलब किस लेवल पे चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की आइडिया लगने की। एक बार आइडिया लग जाएगा तो हमारी चीज़ें सारी मतलब फिर क्लियरली अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगी। एक बार मुझे आइडिया की ज़रूरत है कि आपको और कितना चाहिए, इस बेसिक पे, या फिर क्लासेस ये वाली बोरिंग हो रही है ना, क्योंकि हमें नहीं आइडिया है कि आप किस लेवल पे, और हम नहीं चाहते कि हमारा किसी भी एक स्टूडेंट्स को हमारी चीज़ें जब टॉपिक शुरू हो तो वो समझ में ना आए। इसलिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं कि आपको वो लेक्चर समझ में आए जो आपके रेगुलर क्लासेस के हैं या आपके कोर्स के या सिलेबस के हैं। तो आप लोग एक बार पर्सनल नंबर पे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा 120 अराउंड से स्टूडेंट्स हैं, सब लोग मैसेज करें जिसको जो चाहिए। जिसको आता है तो वो भी मैसेज करे कि नहीं हमको इन चीज़ों का आइडिया है, तो वो जिससे आइडिया लग जाए कि कितने लोगों को इन चीज़ों का आइडिया है और कितने लोगों को चाहिए। अभी 120 अराउंड स्टूडेंट्स हैं तो सभी के मैसेज आ जाएंगे, तो एक बार आइडिया लग जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार कमेंट ज़रूर करें जिससे आइडिया लगे कि हमें करना कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि हमारी एक क्लास और ऐसी होगी, अगले क्लास से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो फिर हमें कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होंगी जिससे ये सारी चीज़ें सिखाई जा सके। तो ज़रूर से ज़रूर बिना
बिना किसी शर्मों के साथ, मतलब बिना हेजिटेशन के आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज करें जिससे आइडिया लगे। और आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।